बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन एंड आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की थोड़ी सी वीडियो मेरी आप लोगों को गाइडेंस के हवाले से भी है। अच्छा, सबसे पहले तो यार मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस वीडियो में क्या बात करनी है। मैं कोई टाइम आप लोगों का ज़ाया नहीं करना चाहता, ना मैं अपना टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ। हमने बात सिर्फ आज इस चीज़ पे करनी है। अच्छा सर, मेरे इतने परसेंट नंबर हैं तो मुझे ये बता दें क्या मैं पास हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बता दें कि इसमें कितने परसेंट नंबर चाहिए। ये वो सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे पास आ रहे होते हैं। ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए है जो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8वें सेमेस्टर तक है। देखो, हाउ टू प्रिपेयर फाइनल टर्म, इसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका रिजल्ट अच्छा है मिड टर्म का तो आपको क्या करना है। ये इस बात का ख्याल अपने माइंड से निकाल दें कि मेरा रिजल्ट लेट्स सपोज जी 70% है तो मुझे बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। मेरी ये बात याद रखिएगा, अगर मिड टर्म में 70% और आपका फाइनल टर्म अच्छा नहीं हुआ तो आप लोगों का सीजीपीए बहुत डाउन जा सकता है। इनफैक्ट आप एफ ग्रेड भी ले सकते हैं अगर फाइनल टर्म आप लोगों का अच्छा नहीं हुआ। और ये मैं उन बच्चों को कह रहा हूं, इफ रिजल्ट इज गुड, अगर आपका रिजल्ट मिड टर्म का अच्छा है तो हर वो बच्चा या बच्ची जिसका मिड टर्म का रिजल्ट अच्छा आया है वो इस ख्याल में प्लीज ना रहिएगा कि फाइनल टर्म भी ऐसा ही होगा। फाइनल टर्म में आपको ज्यादा हार्ड वर्किंग करने की जरूरत पड़ेगी। और ये शुरू में मैं आपको डरा नहीं रहा या मैं आपको ये कुछ मतलब ये मैं आपको ये नहीं कहना चाह रहा कि मेरा मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को डिसअपॉइंट किया जाए। मेरा मकसद ये है कि आपको हर चीज बताई जाए, क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसा बाद में फाइनल टर्म में बोलते हैं, सर हमारा मिड का रिजल्ट तो बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं फाइनल में क्या हो गया, हमने तो पेपर अच्छा दिया था। तो बेटा बात ये है कि आपने पेपर तो अच्छा दिया था लेकिन फाइनल टर्म में जरा टफ मार्किंग है। आपको ऐसे वो चीजें नहीं लिखनी जैसे आप मिड टर्म में लिखा है, आपने पेपर भर दिया। आपको टू द पॉइंट आप बात लिखें। हाँ होता है समटाइम पेपर नहीं आता, बट तैयारी जरूर करें। फाइनल टर्म इज वेरी मच इंपॉर्टेंट देन मिड टर्म। ठीक है, तो ये वो बच्चे जिनका रिजल्ट अच्छा आया है ये उनके लिए है। अब जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया वो क्या काम करें जी। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो ये बात सुन लें कि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा कहते किसको और अच्छा कहते किसको नहीं है। यहाँ पे ना मेरा एक बहुत प्यारा भाई है, मैं मेरा कोई जो है वो उनके साथ मामलात नहीं है, लेकिन वो बहुत सारे मेरे पास बच्चे हैं जी, सर देखें ये सर तो हमें ऐसे कह रहे हैं, सर ने वीडियो बना दी। मैं आपको सिर्फ ये मेरा दिखाने का मकसद भी वो नहीं है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन ये कोई एक इनका चैनल है जी व्यू इंस्पेक्ट वालों का। अब ये इसमें बता रहे हैं जी अगर आप मिड टर्म में 20% से नंबर कम है आपके तो आप उस सब्जेक्ट की तैयारी ही ना करें। इनको शायद नॉलेज नहीं है या माइट भी पॉसिबल ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर गए हैं चीज़ों को। मैं आपको यहाँ पे 20% रूल समझाने जा रहा हूँ जी, जो आपके एलएमएस के ऊपर आपकी फर्स्ट अनाउंसमेंट में है। मेरे कहने पे ना रहे, आप लोग पहला सब्जेक्ट अपना कोई भी ओपन कर लें अपने एलएमएस पे जाकर और फर्स्ट अनाउंसमेंट चेक करें। आपको ये वाली अनाउंसमेंट मिलेगी जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम पे देख रहे हैं। अच्छा, इसमें बात ये करनी है कि व्हाट इज 20% रूल जनाब। अब ये वो तमाम तर यूट्यूबर्स भाइयों के लिए भी है जिनको पता तो नहीं है कि 20% रूल क्या है, लेकिन वो बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं। या हो सकता है उन बच्चों को खुद ही नहीं पता, लेकिन वो ये है कि वो बच्चों को जरा थोड़ा सा मिसगाइड कर जाते हैं अपनी शायद गलत फहमी की वजह से। देखें जी, यहाँ पे अब दो बातें हैं जो कि आप लोगों ने समझ लेनी है। एक है सेमिस्टर वर्क, एक है फाइनल टर्म एग्जाम्स। अब यहाँ पे वो बच्चे या बच्चियां जो ये कहते हैं सर हमें फलां बंदे ने कहा है कि आप अगर 20% से नंबर कम है तो आप फाइनल टर्म नहीं दे सकते। भाई आपको किसने कहा है आप फाइनल टर्म नहीं दे सकते? अगर उस सर ने भी कहा है या जिस बंदे ने भी कहा है, आप अपना एलएमएस चेक करें, आपको सारा कुछ वहीं पे मिलेगा। थोड़ा सा मिसगाइड करते हैं लोग और आप लोग मिसगाइड हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे सेमिस्टर वर्क में क्या शामिल है, आपकी असाइनमेंट्स, आपके जीडीबीज, आपके क्विजेस प्लस आपका मिड टर्म। देखो ये सब मिला के आप लोगों ने 20% नंबर अपने कंप्लीट करने हैं, दैट्स इट। अब यहां पे ये बात लाजमी सुन लें वो बच्चे और वो बच्चियां, अगर आपके लेट्स सपोज देखो अगर आपके 18% नंबर हैं, 20% से कम हो गए ना, तो क्या ये 18% का मतलब है कि आप अपने फाइनल टर्म की तैयारी ना करें? हरगिज नहीं। आपके ये 18% नंबर आपके मिड टर्म एग्जाम्स की वेटेज को डिसाइड नहीं करते हैं। ये डिसाइड कर रहे हैं कि 18% आपने मिड टर्म में लिए, आपके क्विजेस, असाइनमेंट्स और जीडीबीज इन सब के नंबर्स आपको मिला के दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सेमिस्टर वर्क है। देखो अब यहाँ पे जरा गौर से इंस्ट्रक्टर की बात को पढ़ो। वो ये यहाँ पे कहना चाहते हैं, हम इसको हाईलाइट करते हैं साथ साथ। देखिए इंस्ट्रक्टर क्या कह रहा है, इफ अ स्टूडेंट फेल, अगर स्टूडेंट फेल होता है
टू ऑब्टेन द मिनिमम 20% अपने नंबर्स को मेंटेन करने में जो कि 20% है इन हिज और हर सेमिस्टर वर्क। अब यहाँ पे बात अंडरस्टैंड करें, सेमिस्टर वर्क ये है। अब सेमिस्टर वर्क में क्या आ रहा है, ये सारा कुछ आ रहा है। तब वो लोग जो ये कहते हैं जी आपके मिड टर्म में 20% से नंबर कम है तो आप फाइनल की तैयारी ही ना करो, या आप फाइनल उस सब्जेक्ट को छोड़ दो, या XYZ कुछ भी कहते हैं। तो देखो यहाँ पे आप, इसका मतलब है कि आपने सिर्फ मिड टर्म दिया, कोई क्विज, कोई GDB और कोई असाइनमेंट अटेम्प्ट नहीं किया आप लोगों ने। ये सेमिस्टर वर्क है, इसके अंदर अगर आपके अच्छे नंबर हैं आप 20% को मेंटेन कर लेंगे। अब यहाँ पे ये काम है आप लोगों को, जो कि आपके LMS के ऊपर आपके इंस्ट्रक्टर्स आपको बता रहे हैं कि अगर स्टूडेंट फेल होता है 20% को मेंटेन करने में इन सारी की सारी चीजों में, विच इज कॉल्ड द सेमिस्टर वर्क, एंड ही शी विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द फाइनल टर्म एग्जाम्स, तो फिर उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो फाइनल टर्म एग्जाम के अंदर बैठे। ठीक है जी, ये अब आप लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर होगी जी। अगर मेरे लेट्स सपोज जी मैं कहता हूँ एक स्टूडेंट के फॉर एग्जांपल 18% नंबर हैं, यानी कि उसके 38 में से जी लेट्स सपोज 8 नंबर हैं, तो क्या वो पास है? भाई पास और फेल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसके अंदर। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि आपने मिड टर्म के साथ अपनी असाइनमेंट्स, GDBs और क्विजेस वगैरह अटेम्प्ट किए, अगर उनमें अच्छे नंबर हैं, अगर उनमें 10 में से 7-7, 5-5 नंबर हैं, तब भी आप इस परसेंटेज क्राइटेरिया को इन्फॉर्म कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि 18% तो आपके मिड टर्म में नंबर थे। अब आपके नंबर जो हैं वो तकरीबन 2% भी मेंटेन नहीं होंगे आपकी असाइनमेंट से, आपके GDB से, आपके क्विजेस से, तो आप फाइनल टर्म में जा सकते हो। अब ये इंपॉर्टेंट बात है उन बच्चों के लिए कि आप फाइनल टर्म में जा तो सकते हो, लेकिन फाइनल टर्म में बहुत हार्ड वर्किंग करने की जरूरत है। फाइनल टर्म को मिड टर्म की तरह लोगे तब कंफर्म है कि आप जो है वो फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको आपके इंस्ट्रक्टर समझाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने दो बातें आप लोगों की क्लियर की हैं, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर रिजल्ट अच्छा है तो आप लोग कोशिश करो कि फाइनल टर्म को उसी तरह प्रिपेयर करो जैसे आप समझो कि मेरा रिजल्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि सेमिस्टर में मिड टर्म की वेटेज कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं कि अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है, अब देखो मैंने आपको बता दिया कि अगर, अच्छा यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, सर मुझे सिर्फ एक स्टैंडर्ड बता दें जी कि क्या रिजल्ट अच्छा है और क्या रिजल्ट बुरा है। देखो जी, बुरा रिजल्ट ये है कि अगर आपके 20% से नंबर कम हैं तो आप उसे बुरा कंसीडर करेंगे। ठीक है, बुरा तो ये भी होता है कि अगर आपके 30% नंबर है, बट अनफॉर्चुनेटली अब किसी एक स्टूडेंट के आ गए तो आ गए, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसका तरीकेकार क्या है? डिसअपॉइंटमेंट से बेहतर है कि आप फाइनल टर्म में मेहनत करें। ये चीज गारंटीड है कि अगर आप फाइनल टर्म को बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हैं तो 2.5 से CGPA, जो 2.5 का GPA है एक सब्जेक्ट का, वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि सारी वेटेज ही फाइनल टर्म की है। अच्छा रिजल्ट क्या होता है जी? अगर आपके 38 में से 20 से नंबर अबव हैं तो आप उसे अच्छा कंसिडर करते हैं। अगर 20 से नंबर कम है तो आप उसे थोड़ा सा फेयर कंसिडर करते हैं। अगर 15 से कम है तो आप उसे बुरा कंसिडर कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है आपका सारे का सारा, बट देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पास एंड फेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो तमाम तर बच्चों को मैंने प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस वीडियो में भी एक डिटेल से बनाया था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो शायद आप लोगों ने देखी होगी। तो ये अब 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। अच्छा रिजल्ट अच्छा नहीं तो क्या करें भाई? सिर्फ मेहनत करें फाइनल टर्म में, उसको छोड़ दें, कुछ भी नहीं होना उससे। दूसरा, अगर रिजल्ट अच्छा है तब भी हार्डवर्क करो बेटा, इस चीज के ऊपर कंसिस्टेंट ना रहना। मेरा रिजल्ट अच्छा आ गया तो मुझे उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सारे का सारा, बहुत सारे मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर बेसिस के ऊपर 100+ स्टूडेंट कांटेक्ट कर रहा होता है एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के साथ। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका रिकॉर्ड्स हमारे पास है, तो वो हमें पता होता है कि उस बच्चे ने फाइनल टर्म में मेहनत नहीं की, सिर्फ मिड देख के असाइनमेंट्स में पूरे नंबर आ गए तो आ गए। भाई आप लोगों ने असाइनमेंट GDB में सारे के फर्स्ट करने कंप्लीट नंबर आप लोगों के ले लिए पूरे के पूरे, यानी कि 20% आपने पूरा रूल मेंटेन कर लिया, लेकिन उसके बावजूद आप फाइनल टर्म आपका अच्छा नहीं हुआ तो आपका GPA नीचे जाएगा, कभी भी GPA आपका ऊपर नहीं जा सकता। ये कॉन्सेप्ट है आप लोगों का जो आप लोगों को याद रखना है। उसके आगे आते हैं जी प्रिपेयर कैसे करें फाइनल टर्म को। देखें जी, इसके लिए 2 रूल्स हैं सिर्फ, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले तो एक, किसी भी अच्छे यूट्यूबर के जिसके पास थोड़ा सा नॉलेज है उसके जो लेक्चर्स हैं वो ले लें, शॉर्ट लेक्चर्स। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये आप लोगों के पास कि हैंडआउट्स को लाजमी रीड कीजिएगा। अब आप लोगों ने नोट डाउन करना शुरू कर दिया होगा, अब से ऑनवर्ड बाद यानी मिड टर्म भी आप लोग सब बच्चे दे चुके हैं। जिस बच्चे ने हैंडआउट्स नहीं ना पढ़े होंगे वो बच्चा थोड़ा सा पीछे ही रहेगा सबसे। ठीक है, पास्ट पेपर वाले कॉन्सेप्ट पे ना डिपेंड रहिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने लेक्चर सुन लिए,
हैंडआउट्स पढ़ लिए, अब आपको समझ आ गया, देन आप जंप करें पास्ट पेपर के ऊपर। नो डाउट पास्ट पेपर इज मच इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन, बट पास्ट पेपर के ऊपर जाओ ही तब जब आपको हैंडआउट्स पढ़ रहे हो। तो पास्ट पेपर इज द लास्ट ऑप्शन जो आपने अपनी स्टडी के लिए प्रिपेयर करने हैं। हाँ, अब वो बच्चे यहाँ पे जो मेरी इस वीडियो को बिल्कुल तब देख रहे हैं कि भाई अभी कोई घंटे बाद ही उनका पेपर है, तब मैं आपको कह सकता हूँ समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो अब आप क्या करो, अब आप ना तो लेक्चर सुन सकते हो, ना आप हैंडआउट्स पढ़ सकते हो। अब ये करो कि अब आप पास्ट पेपर पढ़ लो, और पास्ट पेपर पढ़ने से पहले भी एक सिर्फ जो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन वीडियोस हैं, वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के ऊपर बहुत सारी प्रिपरेशन वीडियोस पड़ी हुई हैं, और मैंने आपको हर चीज़ इन डिटेल एंड डीप बताई हुई है। मेरी नहीं सुननी, किसी और बंदे की सुन लें। फाइनल टर्म की प्रिपरेशन वीडियो लाजमी देखें। जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं, हमसे मुराद के जो कॉन्सेप्ट आपको बंदा बता रहा होता है ना, कुछ लोग तो खैर म्यूजिक लगा देते हैं, वो ना सुने, सिर्फ वो वीडियो देखें जो आपको बताया अच्छा भी यहाँ से ये भी आ सकता है, यहाँ से ये भी आ सकता है, वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। तो पास्ट पेपर पढ़ें ज़रूर बिल्कुल आखिरी स्टेज पे, लेकिन उसके साथ फाइनल टर्म की प्रिपरेशन वीडियोस लाजमी देख लें। ये कुछ बातें हैं, आप इन पे अमल कर लो, गारंटीड है जी हमारी, यानी मेरी अपनी गारंटी है। वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के ऊपर आके मैं कहता हूँ जी, अगर आप मेरी इन बातों पे अमल कर लेंगे, सिर्फ लेक्चर्स को पढ़ने के बाद हैंडआउट्स को अच्छी तरह स्टडी करें, अच्छी तरह समझ के पढ़ें, और उसके बाद पास पेपर पढ़ लें, आप अच्छे नंबरों में पास हो जाएंगे। अब हम आखिर में बात करते हैं 20% रूल क्या है। मैं इसको अपने से बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, मैं डायरेक्टली आपके इंस्ट्रक्टर की ही दी गई तमाम तर लिंक्स और दी गई तमाम तर रिक्वायरमेंट्स में से आपको बताऊंगा। देखो, कहता है कि टू क्लियर द कोर्स, आपको इस कोर्स को क्लियर करने के लिए स्टूडेंट मस्ट ऑब्टेन 20% मार्क्स इन सेमेस्टर वर्क, उसे सेमेस्टर वर्क में 20% मार्क्स लेने हैं। उसके बाद कहता है कि आपने मस्ट स्कोर करना है 20%। देखो, अब फाइनल में अगर जिसके 20% नंबर आ जाते हैं तो वो बंदा पास है, ये भी यहाँ पे उसने लिख दिया है। तो कहता है कि आपने एटलीस्ट 20% मार्क्स लेने हैं फाइनल टर्म में। अब यहाँ पे वो भी बहुत सारे लोग के सर कितने परसेंट वाला पास है, देखो रिकमेंडेड ये है कि 50% आपने कम से कम मेंटेन करने, बट यहाँ पे इनके मुताबिक तो 20 और 20 तो 40 होते हैं, तो अगर किसी के 40% नंबर भी है तो वो पास कर सकता है, सिंपल इन शॉर्ट। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब उस पे ऊपर चलते हैं, 20% रूल होता क्या है, हम जाके इंस्ट्रक्टर की उन्हीं रूल्स और रेगुलेशन समझते हैं जो आपको आपके इंस्ट्रक्टर ने दिए हैं। इस पर क्लिक करने तो यहाँ पे आपको आपका 20% का जो रूल है, फॉर्मूला, वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लो कि 20% रूल का मतलब है पासिंग एन एग्जामिनेशन, आपको 20% को मेंटेन करना है जी अपने इसको पास करने के लिए। अब आप यहाँ पे देखें वो क्या कहता है आपको, कहता है कि अगर मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती कैसे है, 35% मिड है आपका, 15% सॉरी असाइनमेंट्स है आपकी, और अगर फाइनल टर्म में आपने 50% ले लिए तो आप निकल जाएंगे, पास हो जाएंगे। अब इसका क्या मतलब है, आपको समझ नहीं आया, मैं आपको डिटेल से गाइड करता हूँ जी। फर्ज करो कि आपने असाइनमेंट्स में 15% लिए, और ये जो असाइनमेंट है ना, इसका मतलब यही है कि आपने असाइनमेंट, क्विजेज एंड जीडीबीज, इन सब के नंबर्स मिला के आपने क्या किया है, आपने 15% नंबर्स को मेंटेन किया है। ठीक है, उसके आगे देखो, अब वो कहता है कि मिड में आपने 35% लिए। अब यहाँ पे वो बच्चे, अब यहाँ पे इसने लिखा हुआ भी है साथ साथ, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, फॉर पासिंग अ कोर्स यू आर रिक्वायर्ड टू गेट 20% ओवरऑल इन ऑल द आइटम्स। ये वो बात है, ऑल द आइटम्स लाइक असाइनमेंट्स, ग्रेडेड मिड डिस्कशंस, यानी कि वो जीडीबीज को कहते हैं, मिड टर्म एक्सेट्रा, एटलीस्ट 20% इन फाइनल टर्म। क्या कहता है कि भाई आपने तमाम तर मिड टर्म के वर्क में, जिसमें असाइनमेंट, क्विजेज, जीडीबीज ये सब शामिल है, वो मिला के 20% को मेंटेन करना है। तो अब यहां से देखो, ये क्राइटेरिया आपको ज्यादा अच्छी तरह समझा सकता है। क्या कहता है, मोर देन 20% इन एवरी रेस्ट मार्क एंड फाइनल टर्म, बट लेस देन 40% इज द नेट स्कोर। क्या मतलब है इसका, आप फर्ज करो आपके असाइनमेंट में 8% नंबर है, मिड टर्म में 10% नंबर है, रेस्ट मार्क आपके कितने बन गए, रेस्ट मार्क का मतलब है कि जो आपका जो सेमेस्टर वर्क है वो कितना बन गया, देखो 18% बन गया। ये वो कॉन्सेप्ट है, देखो आपका ये तो 18% बन गया, आपको कितने परसेंट मेंटेन करना था, 20% मेंटेन करना था। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि आपने रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की। उसके बाद देखो फाइनल टर्म में आपने सिर्फ 17% स्कोर लिया, टोटल कितना हो गया 35%। अब आपने 40% कंप्लीट करना है कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे भी बहुत सारे यूट्यूबर्स मिसगाइड करते हैं अब कि 50% कंप्लीट करना है। भाई वो देखिए यहाँ पे खुद कह रहा है कि ड्यू टू लेस देन 40%। मैं ये खुद नहीं बता रहा, ये मैं अपने से नहीं लिख के दे रहा, ये आपके तमाम तो लोगों के एलएमएस के ऊपर अपडेटेड है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो 35% आया जी, उसने क्या किया, उसने आपको
टोटल स्कोर के ऊपर, यानी 40% नहीं बना, उसने आपको फेल कर दिया, ठीक है। 50% हमेशा रिकमेंडेड है, आपने याद रखना है कि 50% से कम आप लोगों ने स्कोर जो है वो नहीं लेना, ठीक है जी। उसके आगे देखें, असाइनमेंट्स में सिर्फ 3% है, मिड टर्म में 4% है, रेस्ट मार्क्स 7% बन गए, और अब देखो फाइनल मार्क्स में आपने 35% लिए, ठीक है, अभी भी आप फेल हो। क्यों? क्योंकि देखो कहते हैं रेस्ट मार्क आर लेस देन 20%। अब यहां से समझ आ रही है चीजें कि फाइनल टर्म में हमने 20% लेने हैं, मिड टर्म यानी सेमिस्टर वर्क जो मिड टर्म और असाइनमेंट क्विजीज और जीडीबीज है उसमें भी 20% लेने हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप पास करेंगे। तो यहां पे उसने कहा फाइनल टर्म में तो आपने ले लिए मार्क्स, लेकिन आपने मिड टर्म में अपना जो स्कोर था वो 20% से कम रखा, सो दैट मीन्स यू ऑल्सो कंसिडर द फेल, ठीक है। उसके आगे देखें, अब यहां पे देखो असाइनमेंट्स में आपके नंबर कितने हैं, 13, मिड टर्म में 24, रेस्ट मार्क बन गए 37, ठीक है। फिर अब यहां पे आपने फाइनल टर्म में सिर्फ 8 नंबर लिए। अब आप देखो ये इसमें तो कंप्लीट हो रहा था, बट फाइनल टर्म में कंप्लीट नहीं हो रहा था, अभी भी आप फेल कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि कहते हैं फाइनल टर्म लेस देन 20%, ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट है। और आखिर में जो सब वाला पास वाला क्राइटेरिया है वो आप ये देखो, ये वाला पास है जनाब। अब यहाँ पे आपको जरा अच्छे तरीके से मजीद समझ आएगी कि आपने 13% मिड टर्म में असाइनमेंट्स में यानी जीडीबीज और क्विजेज वगैरह के मिला के लिए, मिड टर्म में आपने 24% लिए, आपके रेस्ट मार्क बन गए 37%, लेकिन सिर्फ फाइनल टर्म में आपने सिर्फ 23% नंबर लिए हैं, लेकिन आप पास हैं। क्यों? क्योंकि आपने दोनों चीजें पास कर ली, ठीक है। सो दिस इज द क्राइटेरिया। बट ये याद रखना कि आपने अपने आप को मेंटेन इस तरह करना है कि कम से कम भी मुझे 50% नंबर लेने हैं। ये 50% वाला इसलिए कहा जाता है कि भाई आपका कुछ ना कुछ तो सीजीपीए है ना, आपका 2 से अगर 2.0 सीजीपीए होगा किसी एक सब्जेक्ट में, तभी आपका टोटल जो सेमेस्टर का सीजीपीए है वो इंक्रीज होगा। सो दिस इज द मेन क्राइटेरिया, दिस इज द मेन रिक्वायरमेंट जो मैंने इन डिटेल आपको बता दी। नॉट एनी टाइप ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम। हम इस चीज़ को दोबारा समराइज कर लेते हैं। फाइनल टर्म की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कम से कम आपने 30% कोशिश करनी है आप फाइनल टर्म में लो, क्योंकि फाइनल टर्म की वेटेज ज्यादा है। आपका जो जीपीए होता है, जीपीए हम कहते हैं सब्जेक्ट के मार्क्स को, सीजीपीए कहते हैं टोटल सेमेस्टर के नंबर्स को। तो वो आपका टोटल जो सीजीपीए है उसका उसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है आपके जीपीए से, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट्स हैं जी। इन जैसे बंदों को थोड़ा सा शायद हो सकता है इनको मिसगाइड हो, लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट हैं, ये गलत जो है वो बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल मेरा इनको यहाँ पे क्रिटिसाइज करने का मकसद नहीं था, लेकिन बच्चों को बताने का मकसद था कि ये ऐसा नहीं है जैसा लोग कहते हैं। आपका सारा कुछ आपके एलएमएस के ऊपर अपडेटेड है। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, इस चीज़ को समझें। आप लोगों ने अपने लिए ही मेहनत कर रही है, मेहनत करना स्टार्ट कर दो। फाइनल टर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनल टर्म में टाइम बहुत कम था। फाइनल टर्म को स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है आप लोगों ने। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्क जो मैंने आपको बताना था जी इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि अब आपको हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको फाइनल टर्म की प्रिपरेशन वीडियोस मिल जाएंगी। प्लस ये कि आपने फाइनल टर्म को कम टाइम में कैसे प्रिपेयर करना है उसकी कुछ टिप एंड ट्रिक्स मजीद एक सेपरेट वीडियो में आपको दे दूंगा। लेकिन टिप और ट्रिक्स में देखो मेरा मुद्दा यही होगा जो मैंने यहाँ पे बता दिया। मेरा मेरा जो है वो कॉन्सेप्ट यही होगा कि सिर्फ 3 रूल्स को फॉलो कर लो, एक लेक्चर सुन लो, एक हैंडआउट्स पढ़ लो। आखिर में मैं ये कहूंगा कि बस पास्ट पेपर्स पढ़ लो। बट पास्ट पेपर कब पढ़ने? जब हैंडआउट्स पढ़ चुके हो आप, उसके बाद पढ़ने हैं। ये कॉन्सेप्ट है जी। थैंक यू सो मच।